ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर खास जोर है और भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और बाजार कुछ कुछ मान के चल रहा है इस इलेक्शन का वर्डिक्ट क्या होने वाला है। तो उस लिहाज से संकल्प पत्र या कह लीजिए मैनिफेस्टो की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ऐसे में लक्ष्मण यार लंबा चौड़ा था, हम बाजार वालों के लिए आसान शब्दों में क्या क्या इंपॉर्टेंट कहां नजर रखनी है ये समझा दीजिए। गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बता दूं हाँ। तो इस पूरे मैनिफेस्टो में 3 तरीके के ऐलान है। एक राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, और तीनों ऐलान बाजार वालों के लिए बहुत जरूरी है। राजनीतिक में सबसे बड़ा संकल्प पत्र में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगा चुनाव आयोग अगर ये लागू होता है। सिर्फ वीवीपैट और ईवीएम खरीदने पर करीब 46 लाख से ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ जाएगी। तो ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका निकलकर सामने आएगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी एक बड़ा रिफॉर्म है जिसका वादा यहां पर किया गया है। अब बात करें आर्थिक लिहाज से, तो आर्थिक लिहाज से सबसे बड़ा ऐलान यह किया गया है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो निवेश से नौकरी पैदा की जाएगी। निवेश कहां से आएगा? तो कमोबेश सारे बड़े सेक्टर में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब 2030 तक बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें रेलवे, डिफेंस, फार्मा, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर यहां पे शामिल है। फूड प्रोसेसिंग भी इसमें शामिल है। रेलवे पे खास तवज्जो दिया गया है। वंदे भारत कई सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी। बुलेट ट्रेन से मुंबई अहमदाबाद नहीं होगा। उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत सब जगह बुलेट ट्रेन चलेगी, इसका ऐलान किया गया है। तो रेलवे सेक्टर में बहुत बड़ा फोकस यहां पर रहने वाला है। अगर आप आइए थोड़ा सामाजिक में, तो यहां पे कई सारे ऐलान किए गए हैं जिसका बाजार से काफी लेना देना है। मिसाल के तौर पर अब तक एलपीजी पे सरकार सब्सिडी देती थी। अब कहा यह गया है कि भाजपा जो है पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस, रसोई गैस में जो पाइप के जरिए गैस पहुंचती है रसोई में, उसको भी सस्ता किया जाएगा। यानी वहां भी सब्सिडी जैसे कुछ प्रावधान आपको होते हुए दिख सकते हैं। लखपति दीदी बनाए जाएंगे 3 करोड़। इसका मतलब है ड्रोन सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका निकल कर सामने आएगा। इसके अलावा 3 करोड़ अतिरिक्त घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत लोन की रकम दुगुनी कर दी गई है। तो ये सारे सेगमेंट है जहां पे आपको ध्यान रखना होगा। अगर भाजपा जीत कर आती है, सरकार बनाती है, तो अगले 5 साल में क्या क्या करेगी। और इस संकल्प पत्र का मतलब साफ है कि अगर भाजपा आती है तो जो तुरंत बजट पेश किया जाएगा जून में, उसमें भी इसकी काफी हद तक झलक आपको देखने को मिल सकती है। बढ़िया। ये देखिए क्या बढ़िया निचोड़ उस बीजेपी के संकल्प पत्र, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो का ये नाम दिया है, उसका लक्ष्मण प्रेजेंट करते हुए। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच सुबह सुबह ये बढ़िया तरीके से समझा देने के लिए। अच्छा, आज के इलेक्शन सिलेक्शन